गुरुमेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। ये मानव सोड़ा परमात्मा की प्राप्ति करने का साधन है। पहली सुख निरोगी काया, आयुर्वेद बोल रही है पहली सुख निरोगी काया। काया निरोग रखने के लिए दुर्विष्णु से दूर रहो। गुटखा, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, भांग, अमल, छूतरा, दारू, मांस, अंडा, शराब, मान, खराब, इन दुर्विष्णु से दूर रहो। बुद्धि शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। ये मानस थोड़ा बार बार मिलने का नहीं है। मौका आया हुआ है, उसको गमाओ मत। बेर बिरनी पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत ऐसोदा कर ले। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा। मौका आया हुआ है, उसको गमाओ मत। इसलिए इस मानस थोड़ा में आया हो तो दुर्विष्णु से दूर रहो और अपना स्वरूप को पहचानो। इसीलिए गृहस्थी लोगों के लिए तो थोड़ा योगासन मामूली, शरीर अपना आरोग्य रहे, इसलिए थोड़ा प्राणायाम है, सूर्य वेदी प्राणायाम करना चाहिए। या तो रेचक पूर्वक कर लिया तो भी ठीक है। 15 मिनट 10 मिनट रेचक पूर्वक करने से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है और नाड़ियों की शुद्धि होने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। जैसे चंद्रमा से सांस को खींचा और 5 मिनट रोक लिया, और चंद्रमा से उतार दिया सूर्य से, और फिर सूर्य से खींचो, थोड़ा रोक लिया और उधर से उतार दिया। ये रेचक पूर्वक करने से क्या होता है, नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। और थोड़ा पृथ्वीतान आसन है, भुजंग आसन है, और ये मयूर आसन है। थोड़ा बहुत आसन करना चाहिए, आसन से शरीर निरोग रहता है। थोड़ा व्यायाम कर ले, थोड़ा व्यायाम कर ले, दंडक बैठक कर ले, इससे शरीर निरोग रहता है। और यति लोगों के लिए तो प्राणायाम मुख्य है। अतः राम जी ने बताया प्राणायाम सतसंग निरेवास नारे, चौथा कहिए अध्यात्म विचारी न चार उपाय मन को जीतिए रे। प्राणायाम सतसंग निरेवास नारी, प्राणायाम जिनकी क्रिया कठिन रे, अरे कोई जोगी जति लेवे जीत। प्राणायाम सतसंग निरेवास नारी। प्राण और मन का संबंध है। जिसका प्राण कंट्रोल हो गया तो मन भी कंट्रोल हो जाता है। इसलिए प्राणायाम और सत्संग नित्य करनी चाहिए। सत्संग से मन कंट्रोल हो। निर्वासना, वासना रहित तो होना चाहिए। चौथा के अध्यात्म विचार, जीव ब्रह्म की एकता का सत्संग। शरीर में नहीं, इंद्रिया में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, चित्त में नहीं, अहंकार में नहीं, इनका साक्षी, इनका दृष्टा हूँ। ये सत्संग बार बार करते रहो। शरीर का साक्षी बने रहो। शरीर एक सेवा करने का साधन है, पर आप शरीर में बड़े बैठे हो। इसलिए शरीर एक नाशवान है। ये तो ये मुख्य सेवा से करने का साधन है भाई। परमात्मा की प्राप्ति करने का साधन है ये शरीर। इसलिए
शरीरों को कंट्रोल रखने के लिए योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। ये दृढ़ता बुद्धि में कर लो। मैं शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं इनका साक्षी, इनका दृष्टा हूँ। न मैं गृहस्थी हूँ, न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न मैं गृहस्थी हूँ, न मैं वनपराशत हूँ, न मैं सन्यासी हूँ। मैं तो इन आश्रमों का साक्षी, इनका दृष्टा हूँ। ये दृढ़ता कर लो। ये दृढ़ता जब हो गई बुद्धि में तो घर में रहते ही मुक्त है। अरे पर वीर मन पाय लिया हो, बन में रेवे चाहिए घर में, उठत बैठत रोवत जागत हरदम रेत लगन में, जिसने जाना वीरम को तन में रह अल्प मास्तर में नरमन में, पूर्ण विरम पीछाण्या पीछे बन में रहो चाहिए घर में। अरे वो तो दोनों एक बरोबर भगत रह जन्म, जिसने जाना विरम को तन में रे अल्प मास्तर नर मन में, बोले चाले बेटे उठे रे वो अपनी धुन में, अरे पर विरम जो तर निकाले हरदम रत लगन में, जिसने जाना विरम को तन में रे अल्प मास्तर नर मन में। जिसकी डोरी लगी विरम स्यों नहीं आए बंधन में, अरे जल कमल वतर में जगत में नहीं पटे फंदन में, जिसने जाना विरम को तन में रे अल्प मास्टर नर मन में, जिसने जाना विरम को तन में रे अल्प मास्टर नर मन में। ओस तात्रिये का साक्षी ज्ञानी सुशोभति जागृत सपन्नम, अचल राम तुरिया सोई समझ रहा मंगद, जिसने जाना विरम को तन में अल्प मास्तर नर मन में। जिसने परमात्मा को जान गया वो वन में रहो चाहे घर में रहो, दोनों बरोबर है। गृहस्थियों के लिए सरल ज्ञान है, दृढ़ता। घर में रहते ही आप शरीर मत बनो, इंद्रिया का साक्षी बने रहो। गुरुओं से यह स्वरूप की दृढ़ता का ज्ञान लो। गुरु जी यह अभिमान छोड़ो तन मन धन का। यह अभिमान शरीर मैं हूँ ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं, ये तो शरीर पंचभूतों का है। ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता जोड़ी मैर रे, ये पंचायती धर्मशाला। ये पांचों तत्वों का शरीर अपना है ही नहीं, फिर अपना मान रहे हो। ये अपना है ही नहीं। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी का है, हम तो इनके साक्षी, इनका दृष्टा है। इसलिए पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार अंत्यकरण, इन गुणित तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। मैं सूक्ष्म शरीर को जानने वाला साक्षी, इनका दृष्टा हूँ। हाँ, इनसे प्रभु हूँ। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का दृष्टा, तीनों का आधार मैं हूँ। स्थूल शरीर 25 प्रकृतियों का है। 25 प्रकृति आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। आकाश का शोक काम क्रोध मोह भय, वायु का पसरन ध्यान बलन चलन अंकुचन, जल का लार मूत्र पसीना वीर्य और रगत, पृथ्वी का रोम ताड़ी रोम तविता नाड़ी मांस अस्थि, पृथ्वी का हाड मांस नाड़ी रोम तविता। इन 25 प्रकृतियों का ये शरीर है। मैं इनको जानने वाला, मैं इनका साक्षी, मैं इनका दृष्टा हूँ। इसलिए आप स्थूल शरीर हो ही नहीं, स्थूल शरीर को जानने वाले हो, इनका साक्षी हो, इनका दृष्टा हो। सूक्ष्म शरीर को भी आप जानने वाले हो। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार अंत्यकरण, इनके साक्षी। कारण शरीर को भी आप जानने वाले हो, प्रिय मोद प्रमोद को साक्षी, इनके भी दृष्टा हो। तीनों शरीरों का आधार
आप तीनों को जानने वाले, तीनों शरीरों का साक्षी, तीनों का दृष्टा हो। आप न गृहस्थी हो, न ब्रह्मचारी हो, न गृहस्थी हो, न वनप्रस्थ हो, न सन्यासी हो। आप तो चेतन हो, निर्विकल्प। फिर भूल से आप ब्रह्मचारी बन गए, गृहस्थी बन गए, वनप्रस्थ बन गए, सन्यासी बन गए। अरे तो ये तो शरीरों का व्यवहार है, आपका नहीं है। आप तो इनों को जानने वाले हो। ब्रह्मचारी को भी आप जानते हो, गृहस्थाश्रम को आप जानते हो, वनप्रस्थ को आप जानते हो, संन्यास को आप जानने वाले, इनके साक्षी, इनके दृष्टा हो। पर भूल से आप शरीर बन बैठे हो। संयम सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा, संयम सच्चिदानंदा रे भूल कर भयो बंदा, संयम सच्चिदानंद। हाँ जैसे शेर भेड़ बन बैठो, अरे चरग जयति गंदा भूल कर भयो बंदा, संयम सच्चिदानंदार भूल कर भयो बंदा, संयम सच्चिदानंद। और मृग भीम बसे किस तूरी, नहीं जाने रे आनंदा भूल कर भयो बंदा, संयम सच्चिदानंदार भूल कर भयो बंदा, संयम सच्चिदानंद। जैसे सर्पमणि उजियाला, अरे खव कीट मति मंदा भूल कर भयो बंदा, संयम सच्चिदानंदार भूल कर भयो बंदा, संयम सच्चिदानंद। जैसे मन आत्म प्रकाश में भोग दो विषय आनंदा भूल कर भयो बंदा, संयम सच्चिदानंदार भूल कर भयो बंदा, संयम सच्चिदानंद। गर्दन कर विज्ञान शिवोहम तज को सन का फंदा भूल कर भयो बंदा, संयम सच्चिदानंदार भूल कर भयो बंदा, संयम सच्चिदानंद। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो, सत चेतन आनंद है। ये तीन विशेषण आत्मा का है। असत जड़ दुख रूप, ये तीन विशेषण इस शरीर का है। आप शरीर का आधार हो, शरीर को जानने वाले, सत्य चेतन आनंद रूप हो। शरीर असत जड़ दुख रूप है, पर ये सेवा करने का साधन है भाई, ये परमात्मा को जानने का साधन है, ये कर्म करने का साधन है। आप तो इनके आधार हो। न आप स्त्री हो, न आप पुरुष हो, न आप नपुंसक हो, न आप ब्रह्मचारी हो, न आप गृहस्थी हो, न आप वनप्रस्थ हो, न आप सन्यासी हो। आप तो इनका आधार हो, इन सबको जानने वाले निर्विकल्प चेतन हो। ये दृढ़ता कर लो। भूल से माता बहन बन गई, मैं माँ हूँ, बेटी हूँ। अरे ये तो शरीरों का व्यवहार है भाई। न आप स्त्री हो, न पुरुष हो, न पुरुष को, तीनों के आधार हो। आप तो तीनों के प्र हो। आप निर्विकल्प चेतन हो। पर भूल से सिंह की तरह सिंह भेड़ बन गया, भेड़ों के संग करके। इसलिए ही शरीर का संग करके आप शरीर बन गए। आप निर्विकल्प चेतन हो। ये व्यवहार दृष्टि, परमार्थ दृष्टि। परमार्थ तो सुधरा हुआ है, क्या सुधारोगे? अब व्यवहार को सुधार लो भाई। व्यवहार शरीरों में होता है, आत्मा में नहीं है। जब तक शरीर है तब संसार का शरीर का व्यवहार शरीर से होता है, अपने स्वरूप में कुछ भी नहीं। स्वरूप तो निर्विकल्प चेतन है। यह मन बुद्धि का धर्म है भाई। व्यवहारिक में शरीर है तो शरीर का माता पिता शरीर का है, आत्मा का नहीं है। माता पिता शरीर का है, शरीर का धर्म है तो शरीर से सेवा करो माता पिता की, उनके आज्ञा का पालन करो।
उनकी सेवा करो तन मन से। और माता पिता ही परमात्मा का स्वरूप है भाई। पहली किसको मनाइए, किसको लीजिए नाम? माता पिता अपना अलग पुरुष का नाम। सबके पहली माता पिता है, फिर गुरु है, फिर परमात्मा है। इसलिए माता पिता की आज्ञा का पालन करो, व्यवहार को सुधारो। स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करो, पति कैसा भी हो। पति पत्नी का प्रेम होता, पति की आज्ञा में रहो, तन मन से उसकी सेवा करो। ये स्त्री का धर्म है। पुरुष का धर्म है स्त्री को लक्ष्मी का रूप समझे, अब शब्द का प्रयोग न करे, स्त्रियों का आदर करे। ये पुरुष का धर्म है। स्त्रियों के लिए कमा कर धन लाना पुरुष का धर्म है। उनका आधार खुश रखना, व्यवहार को सुधारो। पहले पिता का धर्म है पुत्र को धर्म शिक्षा मर्यादा में पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दे। पुत्र का धर्म है अपने पिता को परमात्मा का रूप समझ के तन मन में आज्ञा का पालन करे। व्यवहार सुधर बिगड़ता है, व्यवहार को सुधार लिया वही परमार्थ सुधरावा ही है। हर व्यवहार में बड़े भाई को परमात्मा का रूप समझो। भाई भाइयों का प्रेम होना चाहिए, राम भरत लक्ष्मण जैसा। व्यवहार को बिगाड़ना नहीं, व्यवहार को सुधार। हर व्यवहार ही बिगड़ता है, परमार्थ तो सुधरा है। सब बड़े छोटे का व्यवहार है, शरीरों में होता है व्यवहार, आत्मा में नहीं। गुरु शिष्य का व्यवहार है तो शरीरों में है, आत्मा में थोड़ी है। आत्मा तो गुरु शिष्य एक ही। गुरु रे शिष्य रे दोनों एक मरियली, सूरज किरण जोई जोई, सूरज बिन किरण नहीं मरियली, किरण बिन सूरज न होई। अरे गुरु शिष्य तो एक ही है। व्यवहारिक दृष्टि में गुरु शिष्य का व्यवहार शरीर में होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो एक ही है, गुरु शिष्य एक ही है। पाड़ा और पानी एक ही है, उपाधि से पाड़ा दिखता है, जली है। ऐसे सर्वदेशी कण कण में व्यापक परमात्मा ही है, जगत है ही नहीं। ये व्यवहारिक दृष्टि है, ये माया है। गो गो तर तहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। इंद्रियों की दौड़ है, गो नाम इंद्रियों का है। इंद्रियों की दौड़ तब तक माया है। आप माया का साक्षी, माया का दृष्टा, इनसे पर हो। आप निर्विकल्प चेतन हो। शरीर माया का है, ये माया कर्म करने का साधन है भाई शरीर। इसी व्यवहार को सुधारो, परमार्थ को सुधारना है। हर प्राणी की सेवा करो, अतिथि सत्कार करो। 5 तत्व गृहस्थी के घर में 5 पाप तुम्हें याद हो न याद हो, तुलत की जड़ों कड़ी परिंदा में नित्य पाप हो। 5 पाप मिटने के लिए ऋषियों ने पंच यज्ञ में तड़ाया है। गृहस्थी के घर में 5 पाप होते हैं तो 5 यज्ञ मुनि जी ने बताया है। मनुस्मृति में 5 यज्ञ मनुष्य को करना था। पहली ब्रह्म यज्ञ है, पढ़े लिखे तो गीता का अध्याय कर ले, अनपढ़ तो गुरु मंत्र का जप कर ले, वो ब्रह्म यज्ञ हो जाता है। और देव यज्ञ 5 आहुति अग्नि में लगा दे तो देव यज्ञ हो जाता है। ऋषि यज्ञ साधु संत ब्राह्मण कोई भी अपने घर आए अतिथि को सत्कार करना, भोजन कराना, ये है अतिथि सत्कार है। और पितृयज्ञ जब तक माँ बाप जीवित रहते उसकी आज्ञा के माई रहो, उनको तन मन से सेवा करो, अच्छा भोजन उसको खिलाओ, खीर पूरी लाडू पीली हलवा, तो उसका दिल खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसको कहते हैं पितृयज्ञ। पितृ के बाद में भूत यज्ञ है, गाय ने बाटिया कुत्ता ने कीड़ी निकलना सींचना करना, कबूतरान धान में खेड़ना करना, ये है ये भूत यज्ञ है।
पंचयज्ञ तो कर देता है, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है घर में ही, सब कर्म उसके खत्म हो जाती है, पाप उसका। इसलिए पंचयज्ञ करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।